वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। आज हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला परिचालक का मॉडल पेपर देखेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, आपके पास मात्र एक दिन का अब शेष टाइम बच चुका है क्योंकि 3 तारीख से यहाँ पर एग्ज़ाम में होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भाग 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें से आपको 60 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम भाग रिलेटेड, जी हाँ, सिलेबस वाइज यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए दोस्तों। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ पे क्वेश्चन की बात रहेगी भैया, आपकी समय सीमा की बात करें, यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का आपका टाइम मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है यहाँ पर। तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है भैया, यहाँ पर 120/180। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जितना हो सके आज आप क्वेश्चन कराने वाले इस वीडियो को, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है, प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम फाड़ना है, तो भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा मूत्र है ना असामान्य घटक है, मूत्र में असामान्य घटक है? तो ये कौन सा है? एल्बुमिन है ना। एल्बुमिन मतलब यहाँ पे एक असामान्य घटक है यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर विश्व सही हो जाएगा दूसरा का। ठीक है, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? तो कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है भैया यहाँ पर? तो यूरिया। यूरिया यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ है भैया, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी है भैया? तो यहाँ पर आप बोलेंगे 665। 665 यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पांचवा है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी हो सकती है? हो सकती है 20। यहाँ पे 20 यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आपको पीडीएफ की जरूरत होगी दोस्तों, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो सबसे मजबूत माफ कीजिएगा, हड्डी सभी को पता है वो कहाँ रहेगी भैया? जांघों पे यहाँ पे रहती है यहाँ पर। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड है यहाँ पे होते हैं? तो कशेरुकी खंड कितने होते हैं भैया? 33, 33 यहाँ पे होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हमारी अस्थियाँ एवं दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फास्फेट का यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करता है यहाँ पे? तो हो जाएगा भैया अधिवृक्क यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की किस अंग में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, क्योंकि भैया यहाँ पे एक दिन का मात्र आपके भैया एक दिन का भी आपके पास शेष टाइम बचा नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर यहाँ पे बताने वाले हैं दोस्तों आप सभी को। ठीक है, और माइंड में एक बार में आ जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही, आंसर इसका ये आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भैया? तो हो जाएगा यकृत, यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं दोस्तों आपके। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित है ना स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हो जाएगा अग्नाशय, यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन्स है? तो पुरुष सेक्स हार्मोन्स कहा जाएगा भैया टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके यहाँ पर भी सही हो जाएगा। कौन सा रोग है आयोडीन की कमी से होता है? तो कौन सा रोग होता है? वो घेंघा रोग। कौन सा रजक मानव शरीर के रंगत प्रदान करता है? रजत तो कौन सा भैया? मिलानिन है ना, जो जैसे काला गोरा जो बोलते हैं ना, ये मिलानिन के कारण होता है। मिलानिन जो होता है ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लैक कलर का होता है यहाँ पर। चलिए ठीक है, आंखों की रंग के लिए उत्तरदायी रचक कहाँ उपस्थित होता है? आंखों के लिए जो रंग के लिए होता है वो कहाँ होता है भैया? वो होता है आँख की पुतलियों में होता है। ठीक है, जैसे कि देखोगे कि कई परिसरों में, जैसे कि ठंडे इलाकों में जाकर कई लोगों का आँख कर्रा कर्रा जैसा रहता है, नीला रहता है, मतलब विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं के साथ इसी के अनुसार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मानव शरीर में अवग्रह वृद्धांध किसका भाग है? तो हो जाएगा भैया बड़ी आंत का यहाँ पर कहा जाएगा, तो ये इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी संरचना प्रक्षेपण की उत्तरदायी है? प्रक्षेपण के लिए कौन सा भैया? वो तो छाल आ जाएगा, आपका राइट आंसर छाल हो जाएगा। मानव शरीर में संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम यहाँ पे सही हो जाएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो ये हो जाएगा सेल्यूलोज की यहाँ पे। ठीक है, निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? तो महिला जनन अंग का भाग कौन सा भी है? मूत्र मार्ग यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। खमीर है, एक ब्रायोफाइटा है, कवक है, एक सवाल है, तो माफ कीजिएगा यहाँ पे एक कवक यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस तंत्र के द्वारा तनों की वृद्धि की माप की जाती है? तो कौन सी यंत्र तंत्र है भैया यहाँ पे?
तो हो जाएगा ऑक्सीमीटर आपका सही हो जाएगा बाबा। एक जंतु कोशिका की भित्ति पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन-सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो सबसे अकार्बनिक घटक कौन-सा पाया जाता है? यहाँ पे जैसे कि तो हो जाएगा भैया जल कहेंगे, क्योंकि मानव शरीर का भी यहाँ पे 70% शरीर यहाँ पे जल ही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है? किस वैज्ञानिक ने डीएनए एवं द्विक्लिंडिक मॉडल दिया था? तो भैया कौन होगा? वाटसन एंड क्रिक यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मा की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, जैसे कई लोगों को डाउट हो जाता है भैया, इसलिए मैं टिक पार से चला जाता हूँ, क्या है थोड़ा ज़्यादा भी हड़बड़ी करना बेकार है यहाँ पर, ठीक है? लाइसोसोम यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो हो जाएगा भैया मैग्नीशियम, यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो केसिन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। इंसुलिन की किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इंसुलिन किसके द्वारा होता है? हो जाएगा अग्नाशय द्वारा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? यहाँ पर कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? तो हो जाएगा रतौंधी रोग यहाँ पर होता है भैया। हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो हो तभी आइरिस यहाँ पर, तो प्रकाश की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है वो आइरिस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 32वां क्वेश्चन है यहाँ पर, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस यहाँ पर राइट हो जाएगा भैया। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों को माफ कीजिएगा, टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को यहाँ पर, ठीक है, कार्य रहता है यहाँ पर, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो हो जाएगा भैया हीमोग्लोबिन, ठीक है। मानव हृदय में कक्षकों की कितनी संख्या होती है भैया? 4 यहाँ पे कक्षक होते हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि हृदय आप बनाओगे तो यहाँ पर जैसे कि जो बटे रहते हैं ना भाई भाग हृदय में, तो यहाँ से एक, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब 2-2 भाग से यहाँ पे डिवाइड होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो वायु के द्वारा कौन सा होता है? प्लेग यहाँ पर फैलता है भैया, ये इसका सही हो जाएगा। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला हो जाता है? तो हो जाएगा कैरोटीन, है ना, कैरोटीन के नामक है। चलिए निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट किससे पाया जाता है? विटामिन B12 है यहाँ पे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, B12 यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। चलिए, कौन भूमिगत जल को दूषित करता है? कौन भूमिगत जल को दूषित करता है? आर्सेनिक यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, आर्सेनिक यहाँ पे भूमिगत जल को दूषित करता है दोस्तों। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट जैसे वो रहता है ना भैया, गिरगिट समझ गए ना, गिरगिट किसे कहते हैं? टेटका बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो इसको राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ण वर्णिक, है ना, लवक यहाँ पे, वर्णिक लवक यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन जो है जिबरेलिन को किससे निकाला जाता है? तो किससे निकाला जाता है? कवक से यहाँ पे निकाला जाता है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्त्रावन करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? अधिवृक्क यहाँ पर करती है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपको फिर से, ठीक है। अधिवृक्क यहाँ पर करती है। जितने भी आपका आंसर आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 46वां है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? तो हो जाएगा लाल रंग यहाँ पर, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? लसिका होता है दीर्घस्थि में यहाँ पर होता है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा भैया? सबसे व्यस्त अंग कौन सा बोलेंगे? तो हृदय है भैया। अगर हृदय यहाँ पे बंद हो जाए तो बाबा आप मर सकते हो। खून का यहाँ से आएगा, खून यहाँ से जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, यहाँ पे लगा ही रहता है बाबा। चलिए, निम्न में से किसके प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? निम्न में से किसमें, मतलब किसमें पाया जाता है भैया? यहाँ पर तो हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है भैया, ये रख लीजिए। जरूरी नहीं है मांस और अंडे खाओ भैया, आपको सोयाबीन और मूंगफली खाओ दबा के, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी भैया जांघ की हड्डी यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब भाग 2 से देखने वाले हैं यहाँ पर लोग क्वेश्चन, जहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आएगा। अभी देखिए हम लोग 60 नंबर का क्वेश्चन देखें, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। फिर चलिए भाग 2 से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर कहा गया है, महावीर जो स्वामी हैं, स्वामी ने किस भाषा में माफ कीजिएगा उपदेश दिए हैं बोल रहे हैं? तो हो जाएगा भैया गुजराती, डी ऑप्शन आपका सही हो।
चलिए यहाँ पे ये आ जाएगा राज्यपाल का कार्यकालिक शक्ति। और अगला है यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 का 4 आएगा और द का 155 का राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कड़मड़ है यहाँ पर। और वीडियो को आपने सही आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, और जितना भी सही आएगा उसका राइट आंसर आपको बताते चलना। ठीक है दोस्तों। ओ माफ़ कीजिएगा, आंसर आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? यहाँ पे सिफारिश किसने की है भैया? सकारिया आयोग ने। हाँ, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए, जिला एवं जनसंख्या की यहाँ पे 2001 से 2011 की 10 की वृद्धि दर की सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर 10 की दर को जो सूची है सम्मिलित करना है। सूची ए और सूची बी यहाँ पे दिए गए हैं। और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। चलिए, अगला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत है। कृषकों का कितना प्रतिशत है भैया? भी 44.54% यहाँ पर भी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011-12 में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से 2 नए जीवी विश्वविद्यालयों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर नीचे चुनना है आपको। ठीक है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। ब एवं द, ब कलिंगा एवं इफ इक्का फाई है ना, इक्का फाई को यहाँ पे किया गया यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, ब और द सही हो जाएगा, ब और द। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यहाँ पे छत्तीसगढ़ की शैक्षणिक संस्था और वर्ष सम्मिलित नहीं है? बोल रहे हैं भैया। कूट वाले क्वेश्चन बार बार यहाँ पे पूछे गए हैं और आबकारी विभाग में भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और आबकारी विभाग की तरह आप लोग भी गलती ना कीजिएगा। जो नियम का पालन है वह नियम के पालन के तहत आप लोगों को जाना है भैया। एग्जाम से 1 घंटे पहले आप वहाँ पर परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो जाइएगा दोस्तों। ठीक है, कोई गलती मत कीजिएगा, आपको सालों की मेहनत फिर पानी में चला जाएगा दोस्तों। इस जैसे कि अभी बारिश की मौसम चल रहा है, उस बारिश के मौसम में आपका पानी की तरह एग्ज़ाम निकल जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, SBR कॉलेज बिलासपुर। SBR जो कॉलेज है 1946 पर दिए गए हैं ना। ब्रिटिश शासन द्वारा 1994 में रायपुर में राजकुमार कॉलेज की स्थापना की गई थी। रायपुर शैक्षणिक उद्देश्य में यहाँ पे हुआ था भैया। कलिंगा से मिलित है, खैरागढ़ की गई थी यहाँ पर। ठीक है, 1956 में। चलिए, 19। चलिए, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो महाविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 जुलाई 1938 को यहाँ पर हुआ है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। वन आच्छादित क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में क्रम क्या है यहाँ पर? तो क्रम कौन सा है यहाँ पे? तो सी इसका सही हो जाएगा, तृतीय यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है यहाँ पर। एशिया का कौन से किया गया? ऑप्शन नीचे दिए गए, जल्दी पढ़िएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पर किया गया। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध वन जीव उद्यान कौन सा है? यहाँ पे वन जीव उद्यान कौन सा है जो बाघ अभ्यारण्य भी है? ऑप्शन नीचे दिए गए, जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपके लिए। ए इसका सही जगह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य प्रकार क्या है? मुख्य नृत्य प्रकार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्मा यहाँ पर सही हो जाएगा भैया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। पंथी नृत्य कौन करते हैं? तो पंथी कौन करते हैं भैया? सतनामी भाई साहब लोग करते हैं। ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए भैया, भथरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है? भथरी गीत में वाद्य यंत्र कौन सा भैया? तो हो जाएगा सारंगी। ये इसका सही हो जाएगा, नारंगी सारंगी गीत है ना भैया। चलिए, अगला क्वेश्चन है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में महिलाएं बीच में टोकरी रखकर एक घेरा बनाकर नृत्य करती है? तो सुअर नृत्य, सभी को पता है भैया, ये इसका सही हो जाएगा। इस राज्य की कौन सी जनजाति लिंगो है ना पाटा गाते हैं? लिंगो पाटा कौन से गाते हैं भैया? यहाँ पे बी प्रधान, यहाँ पे बी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। इस राज्य की जनजातियों से संबंधित धनकुल है। धनकुल क्या है यहाँ पर? तो धनकुल हो जाएगा ये वाद्य यंत्र, यहाँ पर सही हो जाएगा। इस राज्य का है ना, यहाँ लोकनाट्य नहीं है। लोकनाट्य कौन है भैया? भरथरी। यहाँ पे लोकनाट्य नहीं है यहाँ पर, भरथरी। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अपनी इस चैनल पे कराते रहते हैं। फिर मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।